हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दोनों में क्या डिफरेंस है। बिजनेस की जो लायबिलिटीज बिजनेस के ओनर्स के लिए होती है, बिजनेस की जो लायबिलिटीज बिजनेस के मालिकों के लिए होती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, दैट इज इंटरनल लायबिलिटीज। अब बिजनेस की जो लायबिलिटीज बिजनेस के ओनर्स को छोड़कर, बिजनेस के मालिकों को छोड़कर बाहर के लोगों के लिए होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बिजनेस में जब जब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले बिजनेस वो पैसा, वो फाइनेंस कहां से रिसीव करता है? बिजनेस के मालिकों से, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। अब पैसे की मान लो जरूरत और हो, तो बिजनेस को पैसा कहां से मिलेगा? आउटसाइडर से। तो बिजनेस की लायबिलिटीज देखा जाए तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, दैट इज इंटरनल लायबिलिटीज, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब इंटरनल लायबिलिटीज के अंदर देखा जाए तो बिजनेस की होती है कैपिटल, या बिजनेस ने जो प्रॉफिट अभी तक इकट्ठे किए हुए हैं और वो प्रॉफिट बिजनेस ने जब तक बिजनेसमैन को या ओनर्स को नहीं दिए, उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और कैपिटल ये दोनों आते हैं इंटरनल लायबिलिटीज में। अब देख लेते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स या सप्लायर्स जिनको हम पेमेंट करते हैं 4-5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, तो कहीं ना कहीं ये आपको 4-5-6 महीने के लिए फाइनेंस की फैसिलिटी दे रहे हैं। बिल्स पेएबल जिनकी पेमेंट हम करते हैं 2-3-4 महीने के बाद, तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से भी हमें फाइनेंस मिल रहा है, बैंक से हमें लोन मिल रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट हम फ्यूचर में करते हैं, किसी पर्सन से हमें एडवांस में पेमेंट मिल गई, या बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा जिसकी पेमेंट हमको 15-20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद करनी होती है, तो ये सारी लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटीज हुई। और ये वाली लायबिलिटीज इंटरनल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज में कौन कौन आए? बिजनेस के ओनर कह लीजिए, बिजनेस के मालिक कह लीजिए, या बिजनेस के प्रोप्राइटर कह लीजिए। तो सिंपल सी बात है, बिजनेस की जो लायबिलिटीज बिजनेस के ओनर्स के लिए होती है, दैट इज इंटरनल लायबिलिटीज। अब बिजनेस के ओनर को छोड़कर, बिजनेस के मालिक को छोड़कर बिजनेस ने जो अमाउंट बाहर के लोगों को पे करना है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब आपको क्या करना है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, 11th अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट है, क्योंकि उसमें मैं सारे टॉपिक्स पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।